मैं तो कहीं घूमने भी नहीं गई। कोई बात नहीं, घूमने के नाम पे काम करवा दिया वैसे। चलिए अच्छा देखिए क्लास आज की शुरू करते हैं। आज अभी हमने ना रिलेशंस किया था, ठीक है, और रिलेशंस में हमने देखा था कि एक्चुअल में रिलेशन होता क्या है कि अगर हमारे पास ना कोई भी दो सेट हो और हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें तो उसका जो सबसेट होता है ना वो रिलेशन होता है ना। अब इसमें ना कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें एक एक कुछ एलिमेंट्स का भी सेट हो सकते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, और एक एक सारे एलिमेंट के भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर एक बाउंडेशन रख दूं, अब वो बाउंडेशन क्या रखूंगी, एक हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तो तब मेरे पास ये जो रिलेशन बनेगा ना वो फंक्शन बन जाएगा। तो फंक्शन की बेसिकली डेफिनेशन है क्या, व्हाट इज अ फंक्शन? अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन है। अब मैंने यहां पर रिलेशन वर्ड बोल दिया, दैट मीन्स कि वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। किस तरीके का रिलेशन है? सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, वो रिलेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, हाँ, जो ए और बी के हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं वो कॉमन होने चाहिए। नहीं कॉमन नहीं, मैं एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसे सपोज करो 1 2 3 है मेरे पास ए में, और बी में मेरे पास सपोज करो 4 5 है, ठीक है। तो मुझे चेक क्या करना है कि मेरे पास फंक्शन में 1 का भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, 2 का भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, और 3 का भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, और सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए इनका कोई रिपीट करते हुए ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए। लाइक सपोज करो 1 के साथ 4 दे रखा है, 2 के साथ 5 दे रखा है, 3 के साथ भी 5 दे रखा है, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि इसमें ए के 1 वाले एलिमेंट की भी इमेज है, 2 वाले एलिमेंट की भी इमेज है, और 3 वाले एलिमेंट की भी इमेज है। मैम 3,5 3 मैंने लिया है बिकॉज ए क्रॉस बी में तो ऑलरेडी कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, 3 इसमें और 2 इसमें है, तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो ऑल पॉसिबल पेयर होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग 1 के साथ 4 भी आ रहा होगा, 1 के साथ 5 भी आ रहा होगा, लेकिन मैंने उन दोनों में से सिर्फ एक लिया, कौन सा, 1 4। ऐसी अगर दोनों होते हैं वो तो रिलेशन होता है, तो हाँ वो फिर वो रिलेशन होता है। अगर एक ही होगा तो वो फिर फंक्शन हो जाएगा, और एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन एज वेल, तो ये रिलेशन भी है फंक्शन भी है ना। तो अब इसमें ऐसी 2 है, अब 2 के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो 2 4 2 5 दोनों आने थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक लिया है 2 5। ऐसी 3 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में 3 4 3 5 दोनों आने थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक लिया है, तो हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज हो गई। अब कौन किसकी इमेज है वो देखो, यहां पर ये 4 जो है वो किसकी इमेज है, 1 की, ये 5 जो है वो किसकी इमेज है, 2 की, ये वाला 5 किसकी इमेज है, 3 की, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज लाई करती है। यूनिक का मतलब होता है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, यानी 2 एलिमेंट की एक इमेज तो हो सकती है, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, जैसे यहाँ पे किस किस की है, 2 और 3 की 5 इमेज है, और 1 की इमेज क्या है, 4 है, तो ये फंक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा होता, इन केस अगर मैं कहूं ये हो, 1 के साथ 4 है, 2 के साथ 3 है, 2 के साथ 5 है, 3 के साथ 4 है, अब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है ये फंक्शन? क्योंकि इसमें ना इस 2 की इमेज 3 भी है और 2 की इमेज 5 भी है, यानी 2 से 2 इमेजेस निकल रही हैं। कौन कौन सी? एक 3 नहीं 4 लेंगे, यहां पे 4 था, एक 4 और एक 5,
तो एक की दो इमेज नहीं हो सकती, दो से ज्यादा या दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। इसको ये कहलाती है यूनिक इमेज, यूनिक इमेज, ठीक है ना, क्योंकि हर एक की अलग अलग इमेज है। 1 की 4 अलग है, 1 की कोई और नहीं है इमेज 4 के अलावा। 2 की इमेज 5 है, 5 के अलावा 2 की कोई और इमेज नहीं है। 3 की इमेज भी 5 है, 5 के अलावा 3 की कोई और इमेज नहीं है। तो दैट मीन्स इट इज द यूनिक इमेज। व्हाट इज इट? दिस इज नॉट यूनिक इमेज। रिलेशन में सब रिलेशन में हो सकता है यूनिक इमेज। रिलेशन में तो दो अलग अलग एलिमेंट्स, दो अलग अलग इमेजेस पॉसिबल हैं। फंक्शन में दो अलग अलग इमेजेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। एक और मैं एग्जांपल दे रही हूं। सपोज मैंने लिखा F3, अब इसमें सपोज मैं लिख रही हूं 1 4 और 3 5, तो अब ये भी फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो डोमेन का एक एलिमेंट है 2, डोमेन का डज नॉट हैव एनी इमेज इन बी, क्योंकि इसमें 2 का कोई पेयर है ही नहीं, 2 का ऑर्डर्ड पेयर कोई है ही नहीं, यानी 2 की कोई इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जबकि हमारी डेफिनेशन क्या है? डोमेन के एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। हम सीरियल वाइज होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये 2 इसमें है नहीं ना 2 वाला ऑर्डर्ड पेयर, हमने नहीं लिया। तो ये जो हमारा हमने रिलेशन लिया है 1 4 और 3 5 वाला, ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्यों नहीं है? ये वाला जो फंक्शन है ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्योंकि 2 की 2 इमेजेस हैं और इसमें 2 की कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए ये दोनों के दोनों फंक्शन नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? अब यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि फंक्शन में मिनिमम उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने की नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डोमेन में। मिनिमम क्या? एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट्स होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते और ना ही उससे कम हो सकते हैं। बात समझ आ गई? तो किसी भी फंक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? जितने की ऑर्डर, जितने की एलिमेंट है डोमेन में, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास फंक्शन में होंगे। इतना समझ आ गया? अब यहां से नोट करो पहले फंक्शन की डेफिनेशन और ये जो इसके बारे में हमने लिखा है वो। फॉर्मूला नोटबुक में लिखो।
लिख लिया? यहां तक समझ आया या नहीं? लिख लिया सबने? डायग्राम भी बना लेना, इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है ना? अब यहां से देखो एक चीज तो क्लियर है, कोई भी फंक्शन ए क्रॉस बी का सबसेट तो होगा ही होगा। यानी एफ अगर ए से बी तक कोई सेट है, कोई फंक्शन है कि इफ एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ए उसमें क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। जबकि रिलेशन के केस में रिलेशन का जो डोमेन था वो हर समय ए के इक्वल नहीं था, वो कभी कभी ए का सबसेट भी था, क्योंकि उसमें ए के कुछ ही एलिमेंट्स थे। लेकिन यहां फंक्शन के केस में ऑलवेज जो डोमेन ऑफ एफ होगा दैट विल बी द सेम सेट ए। और उसका कारण क्या है? क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर मुझे फंक्शन में मिल रहा है। बात समझ आई? जैसे कि आप ऊपर वाले क्वेश्चन से देखें, मैंने यहां पे सिर्फ एक फंक्शन लिया है, दिस वन। डोमेन क्या होता है? हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट का सेट होता है, यही होता है डोमेन। होता है कि नहीं? हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। वो पूरा का पूरा ए है कि नहीं है? ये तो फंक्शन है ही नहीं ना, ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ये रिलेशन है। अब इस केस में ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन का डोमेन क्या बना? 1 और 3। अब वो ए का सबसेट हो गया। इस वाले केस में ये फंक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये रिलेशन जरूर है। तो इस केस में रिलेशन का जो डोमेन बना वो क्या बना? 1 2 3 इटसेल्फ ए के इक्वल। तो रिलेशन के केस में जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए, नॉट ऑलवेज इक्वल। बट इन केस ऑफ फंक्शन जो डोमेन ऑफ फंक्शन है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। इतनी बात समझ आ गई? लेकिन जो डोमेन जो रेंज होता है, बट जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर के बाद वाले एलिमेंट का सेट। रेंज का मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर के जो बाद वाला एलिमेंट है उसका सेट, है ना, इमेजेस का सेट। ठीक है, वो बी का सबसेट भी हो सकता है और बी के इक्वल भी हो सकता है। तो बी को क्या बोलते हैं? तो बी को बोलते हैं हम कोडोमेन। और रेंज सेट किसको बोलते हैं? व्हाट इज द रेंज सेट? रेंज सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए से, वेयर ए इज डोमेन ऑफ एफ। आप इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो आपके पास ए सेट है 1 2 3, बी सेट है मेरे पास 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन लिया जिसके अंदर 1 के साथ 4 दिया हुआ है, 2 के साथ 6 दिया हुआ है, 3 के साथ 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ? डोमेन ऑफ एफ दैट विल बी 1 2 और 3, इटसेल्फ ए आ गया। व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ? रेंज ऑफ एफ that is 4 6 and 8, and obviously it is the subset of B. And what is B? कोडोमेन। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना, नोट इट डाउन। यहां से लिखना इफ एफ, इस वाली लाइन से, इफ एफ ए टू बी बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आज सर में ना दर्द हो रही है।
ये चीज अच्छे से समझ आ गई या नहीं? आ गई समझ? और एक और चीज मैं बताऊं, ये जो फॉर्म होती है ना, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर को डायरेक्ट लिख रहे हैं। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही जो रिलेशन की भी ये वाली फॉर्म होती है जिसमें पर्टिकुलर हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। बट जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो कैसे होती है? हाँ, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि इसमें वो वाले एलिमेंट्स हैं एक्स वाई, लाइक एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, लाइक दिस इज नेचुरल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई करने पर मुझे 11 मिल रहा है, कुछ इस तरीके के। बता सकते हो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? रोस्टर फॉर्म इसकी क्या होगी? कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें लाई करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, पहला नेचुरल नंबर 1 है, बिल्कुल सही। 1 के साथ 10 आ जाएगा, 2 के साथ 9 आ जाएगा, 3 के साथ 8 आ जाएगा, 4 के साथ 7 आ जाएगा, 5 के साथ 6 आ जाएगा, 6 के साथ 5 आ जाएगा, 7 के साथ 4 आ जाएगा, 8 के साथ 3 आ जाएगा, 9 के साथ 2 आ जाएगा और 10 के साथ 1 आ जाएगा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएंगे, है ना? अब अगर मैं आपसे कहूंगी व्हाट इज इट्स डोमेन, नहीं, पहले तो मुझे यही बताओ कि क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। बट अगर मैं इसमें ए सेट ले लूं जिसके अंदर 1 2 3 से लेकर के 10 तक के एलिमेंट है, और बी सेट में ले लूं नेचुरल नंबर्स का सेट, तो अब ये वो बन जाएगा फंक्शन की नहीं? देन एफ विल बी अ फंक्शन। डिफरेंस समझ आया कि नहीं रिलेशन और फंक्शन में? तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है, अगर इसमें एक्स और वाई दोनों एंड में है तो ये रिलेशन तो होगा बट नॉट अ फंक्शन। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 10 के बाद के जो नेचुरल नंबर्स है उनका तो ऑर्डर्ड पेयर इसमें है ही नहीं। समझे नहीं? नकुल समझ आ रही है बात? अगर मैं ये सेट ले रही हूं कि एक्स और वाई दोनों एन के हैं, कंडीशन मेरी ये है, तो मेरे पास इसमें सिर्फ 10 तक के ही एलिमेंट्स के इमेजेस है ना, 10 से ज्यादा की तो है ही नहीं, तो इसलिए ये मेरे पास फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ए सेट को ले लू 1 से लेकर 10 तक और बी ले लू एन, तब वो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ आ गया? चलो अच्छा, एक और बताओ अब मेरे को, अगर अभी लिखने के लिए दूंगी, सपोज करो मेरे पास एक सेट है +-1 +-2 +-3, ठीक है, और बी मेरे पास कोई सेट है 1 4 9, और मैंने कहा कि एफ कोई ए से लेके बी तक फंक्शन है, बी डिफाइंड बाय कि एफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिलता है। तो अब क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं? क्योंकि 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 तो लाइन में कर रहे 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 2 हाँ 4, तो वो बिल्कुल लाइन में करें। क्यों 4 तो लाई कर रहा है? ए सेट में ए में थोड़ी लाई करना है, जो एफ ए टाइप का एलिमेंट है वो तो बी में होना चाहिए ना, होगा फंक्शन, है ना? अब चेक करना है ये फंक्शन है कि नहीं, जरा ध्यान से देखना, मैं वेन डायग्राम से चेक कर रही हूँ। यहाँ पे +1 भी है और -1 भी है, +2 भी है -2 भी है, और +3 भी है -3 भी है। ठीक है, फंक्शन मेरे पास है एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं +1 का स्क्वायर करूं चाहे -1 का स्क्वायर करूं, मिलेगा तो 1 ही, है ना? तो ये दो की एक इमेज आ रही है। फिर ऐसे ही +2 और -2, इन दोनों की इमेज 4 हो जाएगी। सिमिलरली +3 और -3, इन दोनों की इमेज 9 हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये यूनिक इमेज है कि नहीं है? ऑफ कोर्स यूनिक इमेज है। और अब मुझे चेक करना है कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज है बी में? वो भी है। तो यस, इट इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन हुआ, है ना? अब अगर फंक्शन हुआ तो इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन सारे एलिमेंट है, ए इटसेल्फ, ए के सारे एलिमेंट्स, है ना? रेंज क्या हुई इसकी? रेंज ऑफ है 1 4 और 9, और ये किसके इक्वल है?
बी का क्या नाम है? फोटोन। बोलो समझ आ गया या नहीं? अच्छी तरीके से बस गया दिमाग में। अब नोट करो, कहां से लिखा था हमने? ये लिख चुके हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज कुछ सॉल्ट एग्जांपल्स करेंगे जिससे में आप फंक्शन से रिलेटेड उनके डोमेन और रेंज लिखोगे, ठीक है? राधेश। लिख लिया बेटे? आप क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, देखो एग्जाम्पल 1 पेज 2.28। आपको ना दो सेट दिए हैं एक्स और वाई, नोट करते रहो साथ साथ। ए बी सी डी, ये तो एक्स सेट दे रखा है, और 1 2 3 4 5 ये मुझे दे रखा है वाई सेट, ठीक है? हाँ रजिस्टर में। अब फर्स्ट पार्ट में F1 आपको एक सेट दिया है, A1 B1 C3 D4, ठीक है? आपको चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है। जस्ट चेक इट इज अ फंक्शन और नॉट, विद रीजन। सबसे पहले तो मुझे यही चेक करना है कि एक्स में जितने एलिमेंट है ना उतने ही ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। 4 एलिमेंट्स हैं, 4 ही ऑर्डर्ड पेयर है। अब मुझे यह चेक करना है कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट एक्स में होना चाहिए, है? बस इतना ही देखना था। तो यस इट इज अ फंक्शन। टिक नहीं लगाना, अपने वर्ड्स में लिखना है यस इट इज अ फंक्शन। तो जो फंक्शन है उसमें रीजन नहीं देना, जो फंक्शन नहीं है उसमें रीजन देना कि क्यों नहीं है।
बात समझ आ गई? तो F2 एक ऑर्डर्ड पेयर इन्होंने दिया, A1 B2 C4 A2 D5। क्यों? इसमें एक तो यस, क्योंकि ए की दो अलग अलग इमेजेस हैं, तो इट इज, तो क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज, व्हाई? because A has two distinct images। किसमें? इन Y। तरीका समझ आ गया काम करने का? तो F3 के लिए अब मुझे खुद से चेक करके बताओ, A2 B1 C4 D5। नहीं, इसमें ना बस एक ही मैं अपनी तरफ से दे रही हूं, बस ये लिखो ताकि तुम्हें इसका भी रीजन लिखना आ जाए। क्या करोगे? नॉट अ फंक्शन, बट व्हाट इज द रीजन? बस सारे एलिमेंट्स नहीं कर सकते। नहीं, तो आप सारे नहीं लिखोगे ना, आप क्या लिखोगे? बिकॉज D हैज नो इमेज इन Y। डोमेन का एक एलिमेंट है D जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज D हैज नो इमेज इन Y। तरीका समझ आ गया कैसे लिखते हैं? तरीका समझ आ गया कैसे लिखते हैं? ठीक है, चलिए देखिए अगला कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है। सेकंड, इसका सेकंड ही नॉट, थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 3। अब की बार ना आपको कुछ ऐसे दे रखा है, एग्जामिन वेदर इट इज अ रिलेशन और अ फंक्शन। ठीक है, एग्जामिन whether it is a relation or function। like first part में है y is equals to plus minus under root 1 minus x square और x आपको दे रखा है greater than equals to 1। अब सबसे पहले तो मेरी एक बात ध्यान से सुना, अपनी फॉर्मूला नोटबुक में ये चीज लिख लो। डोमेन जो होता है ना, that is the set of values of x, और क्योंकि y को हम fx लिखते हैं, सो therefore set of values of y या set of values of fx is known as range। what is it called? range। तो डोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है? डोमेन इज अ सेट ऑफ values of x and range is the set of values of y और fx you can say। ठीक है ना? तो अभी आपको यहां पर x क्या दे रखा है? what is given? x greater than equals to 1 है ना? यहां पे इन्होंने कुछ नहीं कहा कि x आपका नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या रेशनल नंबर है, कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा तो x जो है वो रियल नंबर है। अगर कुछ नहीं कहा तो x हमेशा क्या लेना है? रियल नंबर बोले तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव और चाहे इटसेल्फ जीरो, कुछ भी हो सकता है। यहां कैसा दिया हुआ है आपको? यहां आपको कैसा दिया हुआ है? आपका 1 से छोटा दिया हुआ है, 1 या 1 से छोटा। तो जरा ध्यान दो, ये 0 ये 1 और यहां सारे नेगेटिव नंबर। आपके पास वो कह रहा है या तो 1 हो या 1 से छोटा हो, छोटा मतलब लेस हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में आया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 से नीचे आया तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे x की वैल्यू -1 तक कुछ भी रख लू, -1 से 1 के बीच में कुछ भी रख लू, तो मुझे ये स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा, मिलेगा।
लेकिन अगर मैं इसमें x को सपोज -2 ले लूं तो उस केस में रूट ऑफ 1 माइनस -2 का स्क्वायर, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी कि नहीं, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब -1 से छोटे जितने भी रियल नंबर है उन सब की इमेज y एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर उन सब की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बात समझ आ गई? तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हमने क्या लिखना है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हमने इसको नंबर लाइन पे बनाया, अब हमें साफ दिख रहा है कि ये जो आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं एक एग्जांपल लेकर के नहीं कर रही हूं, इसको जनरल करूंगी, ठीक है, कि आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर हमेशा कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यानी रूट के अंदर जो आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो कैसा होना चाहिए? या तो ग्रेटर होना चाहिए या तो 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहां से माइनस, अब इसको आप क्या फॉर्म में लिख सकते हो? आप इसमें देखो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा यहां से? एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब दो केस हो गए, एक तो बना केस 1 और एक बना केस 2। केस 1 केस 2 किस हिसाब से बन रहे हैं? दो फंक्शन की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी, दो ब्रैकेट की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगी? या तो दोनों ब्रैकेट कैसे हो? पॉजिटिव हो, और या फिर दोनों ही ब्रैकेट कैसे हो? नेगेटिव, तभी उनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव पॉसिबल है। तो यहां से पहला ब्रैकेट क्या था? 1 माइनस एक्स, कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा ब्रैकेट क्या था? 1 प्लस एक्स, कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से पहला ब्रैकेट क्या है? 1 माइनस एक्स, कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां से दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, कैसा होना चाहिए? लेस देन इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर ये ब्रैकेट्स सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट में है तो हम इसको सेकंड केस को भी इक्वल 0 लेकर के चल सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रैकेट मेरे पास डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लाइक अगर ये 1 की फॉर्म में होते हैं, तब मैं यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा सकती दोनों केस में। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो इनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हम उसमें उस केस पे हम इक्वल 0 का केस नहीं लेंगे। तब हम पॉजिटिव को लिखेंगे सिर्फ ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव को लिखेंगे सिर्फ लेस देन 0, तब हम उसमें इक्वल 0 नहीं लगाएंगे। ये डिफरेंस समझ आ गया? आगे क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये ग्रेटर और लेस का साइन लगाना होगा, ठीक है ना। अब यहां से बिल्कुल ध्यान इधर, एक ही नंबर लाइन में मैं इनको ड्रॉ करूंगी। यहां से मेरे पास क्या आ जाए, अगर मैं x को इधर ले जाऊं तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, और यहां से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। यही आ रहा है, यही आ रहा है। अब जरा इन दोनों को एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लाइक बीच में 0, यहां पे 1, लेफ्ट में -1। इसका क्या मतलब है? या तो 1 होना चाहिए या तो 1 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। बड़े के लिए कहां जाते हैं हम? राइट में जाते हैं, यानी कि या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो तो राइट में चलेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है? छोटा थोड़ी है, x ग्रेटर देन ही है। यहां से x लेस था, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, यहां से x जो है वो लेस है, या तो 1 हो या 1 से छोटा हो। इसको आप ये पढ़ते हैं ना, x लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट टू लेफ्ट। और यहां पर क्या है? x या तो -1 हो और या -1 से बड़ा हो। ये वाला पार्ट कॉमन आ गया? नहीं आ गया? आ गया। इसका मतलब x किस में बिलोंग करना चाहिए? -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल क्यों लगाया? क्योंकि इक्वल का साइन है, 1 और -1 भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब 1 और -1 भी है तो वहां पर हमने क्या लगाना है? क्लोज ब्रैकेट। अगर ये इक्वल का साइन नहीं होता तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाते? राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है एंड पॉइंट्स नहीं है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये पॉइंट्स भी हैं। इतना समझ आ गया? आप जरा इस वाले केस को देखते हैं। यहां से x को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा? ये, और यहां से 1 को शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा? ये।
जब शिफ्टिंग करनी है ना तो ध्यान ये रखना है कि x वाली टर्म पॉजिटिव रहनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे x वाली टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव थी तो मैंने x को नहीं शिफ्ट करना, मैंने किसको शिफ्ट करना है, 1 को। यहाँ पे x वाली टर्म क्या थी, माइनस में, तो इसलिए मैंने x वाली टर्म को शिफ्ट किया। शिफ्टिंग समझ आ गई कैसे करनी है कि x वाली टर्म को पॉजिटिव बनाना है। अब इन दोनों को भी सेम नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, लाइक यहाँ -1 0 और 1। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 या 1 से कैसा है ये बड़ा, तो यहां से इधर चला जाएगा और इसमें -1 या उससे छोटा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, नो कॉमन, तो रिजेक्टेड हो गया। कोई कॉमन वैल्यू आ ही नहीं रही, ऐसी कोई x की वैल्यू है ही नहीं जो कि 1 से बड़ी भी हो और -1 से छोटी भी हो, है ना। तो ये केस कैसा हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास x किसमें बिलोंग कर गया, -1 to 1 में, राइट, है ना। अब यहां पर आपको डोमेन दे क्या रखा है, बट डोमेन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, x कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्वेश्चन में यही दे रखा है, c लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, है ना। क्लियरली द रियल नंबर्स लेस देन -1, जो रियल नंबर्स -1 से छोटे हैं, डू नॉट हैव देयर इमेजेस अंडर f या इन v, ऐसे लिखना, अंडर f, f के अंडर उनकी कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दिस इंप्लाइज दैट इट इज नॉट अ फंक्शन। बात समझ आ गई या नहीं, ठीक है। अब बात आती है, अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि जनरली ये टाइप का क्वेश्चन आपका हार्डली 2 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, हार्डली 2 नंबर में, चेक या एग्जामिन वेदर इट इज अ रिलेशन और फंक्शन। तो अब उसमें ना इतना सारा कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको इसको कहां से करना है वो मैं बता रही हूं। पहले क्वेश्चन लिखो यहां से यहां तक और ये बना लो, इतना पार्ट करो, क्वेश्चन लिखो और ये नंबर लाइन बना लो। मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको रटना ना पड़े क्वेश्चन। हो गया, ये नंबर लाइन बना ली। अब इसके बाद ना आपने सीधा पता क्या करना है, एक रूल लिखवा रही हूं, फॉर्मूला नोटबुक में लिखना। ये जब आप ना लीनियर इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको आएगा समझ में कि इफ x स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -a to a, और अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू a स्क्वायर देन इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। तो ये रूल आपने, ये इसका प्रूफ तो मैंने बताई दिया अभी कैसे आया ये रूल। सी अगर 1 - x स्क्वायर में, ये देखो x स्क्वायर आपका यहां से क्या आ रहा था, 1 इधर एज इट इज, -x स्क्वायर है इधर शिफ्ट होगा, प्लस में आ जाएगा, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। कौन सा केस बन गया, ये यही वाला केस बन गया, नहीं बन गया। तो आंसर इसका क्या आ रहा है, -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है। दोबारा बताऊं, ये देखो ये जो केस है, ये तो मैंने तुम्हें इसका प्रूफ बताया है। आपने -x स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो आपके पास x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर आ गया, तो आपका x किस में बिलोंग कर गया, माइनस इंटू a में। तो मैंने ये रूल डायरेक्ट लगा दिया, तो ये आपने अब डायरेक्ट लगाना है। तो आपने ये सारा काम नहीं करना, केसेस नहीं बनाने, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, आपने ये बना लिया, उसके बाद लिखो कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या करना है, रूल लिखना होगा, मुंह से बोल नहीं सकता। हाँ ये यूनियन का साइन है, सेट्स वाले चैप्टर में किया था ना यूनियन। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ना तेरा पता है कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। क्लोज को शार्प बनाओ, ऐसे बिल्कुल ऐसे बनना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे कर दिया तो ये क्लोज हो गया, नहीं, वो रहेगा राउंड ब्रैकेट ही। आप ये लाइन लिखो एज दिस वन, उसके बाद यहां तक पहुंच जाओ,
ये आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए। इसके बाद ये लाइन आ गई, इस लाइन के बाद ये लाइन आ जाएगी, उसका सीधा नीचे पहुंच जाओ। दिस इंप्लाइज दैट दिस वन, कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसके बाद शिफ्टिंग की ये लाइन आ गई, -x² इधर गया ना, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सीधा नीचे आ जाओ इस वाली लाइन पे, इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, यहां पे। हाँ, उसके बाद सीधा यहां पे, बट डोमेन ये है, डोमेन इज दिस क्लियरली। अब ये पूरी लाइन लिखनी है, इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, अब आ जाओ जी सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू √x, और कंडीशन दी है x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। अब यहां कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब x क्या है? एक रियल नंबर है। ये अगर नहीं दिया ना क्वेश्चन में, तो ये अंडरस्टूड है। अगर x को वो नहीं मेंशन कर रहे हैं, व्हाट इज x, देन ऑलवेज x इज अ रियल नंबर। गॉट इट? तो अब इस केस में क्या होगा? फंक्शन होगा कि नहीं? 0 का रूट कितना होता है? 0। 1 का 1, 2 का 1.5, 2 का रूट 2, 2 का रूट 1.414 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, रूट 3 1.732 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी एंड सो ऑन। हर एक पॉजिटिव नंबर का कोई ना कोई यूनिक रूट ही निकलेगा। निकलेगा तो क्या लिखना है? क्लियरली every element of domain has unique image। इसका मतलब f is a function, तो ये फंक्शन है। ये आपका 1 मार्क में भी आ सकता है। अब 1 मार्क में रीजन तो लिखेंगे नहीं, या असर्शन रीजन में आ सकता है। असर्शन रीजन में, अब मान लो असर्शन में उन्होंने तो दे दिया कि f इज अ फंक्शन या f इज नॉट अ फंक्शन, आर में रीजन में उसका रीजन बता दिया, तो वो चारों सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। समझ आ गई बात? Likewise, its third part, y is equals to -x for x belongs to r। अभी तो बहुत ही सस्ता सा है, साफ ही दिख रहा है। हर एक पॉजिटिव रियल नंबर की इमेज नेगेटिव हो गई, हर एक नेगेटिव रियल नंबर की इमेज पॉजिटिव हो जाएगी, और 0 की इमेज 0 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 0 में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। -0 भी 0 होता है, +0 भी 0 होता है ना? तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन यूनिक इमेज अंडर f। तो यूनिक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। तो ये क्विकली चेक करना आना चाहिए, कैसे पता चलता है ये फंक्शन है नहीं। अगला बताओ जरा, y is equals to 1/x - 1, और x कह रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप बताओ ये फंक्शन है? मैंने अभी कुछ बताया था, अगर अपॉन में कोई भी फंक्शन हो तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना? यहां पे डिनोमिनेटर में x में एक टर्म आ रही है, तो ये 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। बट वो तो आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? एज 1 does not has
does not have its image under F, so it is not a function. तो यहां से ना छोटे छोटे असर्शन रीजन या एमसीक्यू या 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जो कि बेसिक नॉलेज पर बेस्ड। जिसको बेसिक नॉलेज होगी वो तो बता देगा, जिसको नहीं होगी वो तो यही सोचता रहेगा ये क्या पूछ लिया इन्होंने, क्वेश्चन क्या ही दे दिया, क्या ही पूछ लिया, है ना। और उस केस में बच्चा फिर लेफ्ट राइट देखता है, इजी से कुछ पता चल जाए तो मैं लिख दूं, ये तो नहीं। अगला बताओ, अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखा है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको बताना है ये फंक्शन है कि नहीं है। इसमें कॉमा, हाँ कॉमा, ही ऑर्डर्ड पेयर को कॉमा की फॉर्म में ही लिखते हैं। एम तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल हो सकता है। एन एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, जस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी। आप 1 रखोगे उसकी इमेज 1/1 आ गई, हो सकती है ना। 2 रखोगे तो 2.2 आ गई। अब इसमें आप 0 क्यों नहीं रख सकते, 0 तो इंटीजर है, तो मैं 0 क्यों नहीं रख सकती यहाँ पे, बिकॉज 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये नहीं लिखते कि 0 इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नो, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी कांट कंसीडर 0 हियर। 0 कंसीडर ना करने का ये कारण है, ठीक है। तो ये भी आपका फंक्शन है, क्योंकि हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए 1 अपॉन सम पॉजिटिव इंटीजर टाइप का नंबर एग्जिस्ट करता है, समझे नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इंटीजर से इंटीजर तक सेट है, उन्होंने सिंपल एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है और ये पूछा है कि बताओ ये फंक्शन होगा कि नहीं। समझ में आ गई बात की नहीं। तो हल्का फुल्का सा समझ आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत आ गया। तो एग्जाम्पल 4 खुद से करके दिखा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी मैं, जल्दी छुट्टी कर दूंगी आज। एग्जाम्पल 4 में ना आपको x और y 2 सेट दिए हुए हैं और fx एक सेट दे रखा है 2x + 3। x में आपको 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स दे रखे हैं, जबकि y में आपको 1 2 5 6 7 9 10 11 12 13 और 14 दे रखे हैं। और फंक्शन फाइंड करना है, फाइंड f, डोमेन ऑफ f एंड द रेंज ऑफ f। तीनों चीजें निकालनी है, फंक्शन भी निकालना है, डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालनी है। सिंपल है, डोमेन के एलिमेंट्स को उठाओ, वो x की वैल्यूज है, फॉर्मूला में रखो, जो सॉल्व आएगा वो इमेजेस आ जाएंगी, उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो, बन गया फंक्शन। x किसके एलिमेंट है, तो मेरा पेज को फंक्शन, x किसके एलिमेंट है, x के। तो आप x को एक बार 1 रखोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो जो f1 की वैल्यू आएगी वो ऑर्डर्ड पेयर में 1 के साथ ऐसे आएगी, जो भी सॉल्व करके आएगी। एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, ऐसी 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सबके लिए लिखो, सारे ऑर्डर्ड पेयर को सेट की फॉर्म में लिखो, बन गया वो। नहीं है क्या आसान। पांच ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, लेकिन 1 की इमेज क्या होगी, आप 1 को कहां रख रहे हो, मैं एक बता देती हूँ। लाइक आपने ना f1 निकालना है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला में x की जगह 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका ऐसी आपने सारे निकाल लेने हैं, f2 f3 f4 और f5, ये निकाल लिए, 5 पेयर्स बनेंगे। तो 1 के साथ 5 का पेयर बना है, 2 के साथ किसका बनेगा, 3 के साथ किसका बनेगा, ये सारे बनाने हैं आपने, ठीक है। और अब इसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला सेट है, पहला एलिमेंट है, उसका जो सेट होगा ऑब्वियसली इट इज x, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि जो डोमेन होगा वो तो इटसेल्फ x हो गया ना, ऑलवेज x होगा,
है ना। और रेंज जो होगी उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो 5 आ जाएगा, 5 7 9 11 13 ये आ जाएगा, समझ रहे हो। और ये क्लियरली क्या है, ये y का सबसेट है, तो y क्या है, कोडोमेन। सो y इज कोडोमेन। नकुल को तो जानी जल्दी लग रही है, एक क्वेश्चन और करना है भाई। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कुछ थोड़ा सा होमवर्क दूंगी, वो करके लाना है, ठीक है।